तस्वीर में आप देख रहे हैं सीधे स्क्रीन पर कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सफ़ी अहमद जी हमारे साथ हैं। सफ़ी जी, आज राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आपने प्रेस वार्ता की, क्या कुछ मुद्दे थे जिनको आपने प्रत्यक्ष तौर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान रखा? छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से 2 नवीन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और ये जो 2 नवीन योजनाएं हैं इसकी शुरुआत हम लोग जब कर रहे हैं और इसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक ये बात पहुंचे। और इन योजनाओं का लाभ श्रमिक के जो बच्चे हैं, श्रमिक यदि इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा। जैसे मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो नीट में या उच्च शिक्षा के लिए IIT में, IT में, किसी भी फील्ड में यदि उनका सिलेक्शन होता है, शासकीय सीट में सिलेक्शन होता है तो प्रति वर्ष उनको 50,000 रुपया मंडल के माध्यम से दी जाएगी। उसी तरीके से 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं यदि 85% अंक प्राप्त करते हैं या उससे अधिक तो सभी को मंडल के माध्यम से 5-5 हज़ार रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। जो टॉप 10 आएंगे उनको अलग से 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसी तरीके से खेल कूद प्रोत्साहन योजना भी मंडल के माध्यम से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे तो उनको 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो इन योजनाओं की जानकारी वहाँ तक पहुँचे, श्रमिकों तक पहुँचे और जो संस्थान के स्वामी हैं वहाँ तक बात पहुँचे कि अगर उनके संस्थान में 10 या 10 से अधिक की संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं तो बार बार निवेदन कर रहे हैं, आज भी आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि प्रति वर्ष 120 रुपये खर्च करना है एक श्रमिक के पीछे और उनको उनके जो बच्चे हैं या 11 योजनाएं जो मंडल के माध्यम से संचालित हैं उन योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंच जाएगा। यदि वो पंजीकृत नहीं होंगे तो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। तो एक छोटी सी राशि को बचाने के लिए बड़ा नुकसान श्रमिकों का ना करें, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि सभी श्रमिकों का जो संस्थान, जिन संस्थानों में 10 या 10 से अधिक की संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं वो सभी श्रमिकों का मंडल के माध्यम से पंजीयन कराएं और सारी योजनाओं का लाभ उनको दिलाएं। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है कि श्रमिक कौन है, ये सबसे बड़ी सवाल है, क्या इसको आप बता पाएंगे? एक तो ये है कि जैसे श्रमिक से आशा ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे वो कुदार चलाने वाला व्यक्ति ही श्रमिक है, बल्कि जो श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से उसको परिभाषित किया गया है, बार बार परिभाषित किया गया है कि जो अगर प्राइवेट संस्थान में यदि वो अकाउंटेंट है या जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई टेक्नीशियन है या फिर जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं जो दी जाती है जैसे लैब टेक्नीशियन है या जैसे ड्राइवर है, क्लीनर है, स्वीपर है, सभी इसी 25,000 से जो कम वेतन प्राइवेट संस्थान में प्राप्त कर रहे हैं वो सभी श्रम कल्याण मंडल के दायरे में आएंगे जो संगठित क्षेत्र में 10 या 10 से अधिक की संख्या में काम कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में श्रमिकों की स्थिति कैसा है, किस तरीके से सुधार आ रहा है, कितना परिवर्तन है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयासरत है, आप लोग किस तरह देखते हैं इसको? छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार जो प्राइवेट संस्थान हैं, छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को, सभी को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई है जिसके कारण रोजगार के अवसर भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी खुले हैं। और उसी का एक प्रमाण भी है, उदाहरण भी है कि पूरे देश भर में सबसे कम अगर बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है तो वो छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ की जो नीति है, जो आर्थिक नीति जिसको कहा जाए, जो बनाई गई है वो काफ़ी बेहतर है, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। आज हम लोग जो सुधार लगातार कर रहे हैं कि अगर विगत 18 वर्षों में प्रति वर्ष 20,000 लगभग श्रमिकों का पंजीयन मंडल के माध्यम से होता था, आज उसकी संख्या प्रति वर्ष 60,000 से ऊपर हम लोग ले आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की एक आर्थिक नीति भी बहुत अच्छी है और श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है जिसको हम लगातार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम नीतियों को लेकर के आर्जन के माध्यम से श्रमिकों से क्या कुछ अपील करना चाहिए ताकि कोई भी समस्या हो तो आपसे झटपट वो समाधान पा सके, कोई भी ऐसी शिकायत हो जिसका वो निवारण कर सके? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि श्रम कल्याण मंडल में यदि अगर उनका पंजीयन नहीं है
और किसी भी संस्थान में यदि वो काम कर रहे हैं संस्थान के स्वामी के द्वारा यदि उनका पंजीयन नहीं कराया जाता है या 8 घंटे से अधिक काम कराकर और मिनिमम वेजेस का पालन नहीं किया जा रहा है, ये तमाम शिकायतों के लिए श्रम कल्याण मंडल का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें वो शिकायत दर्ज कराएं। तत्काल श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ श्रम विकास मंडल के अध्यक्ष सफ़ी अहमद, जिन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा की और सर जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं ये अभी संचालित करी है उसके बारे में प्रेस वार्ता की। कैमरा पर्सन तरुण जैन के साथ अजय वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।